जिन जिहादियों ने ये नृशंस हत्याकांड किया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमें डरा नहीं सकते और तुम हमें हरा नहीं सकते। कन्हैया लाल जी जैसे वीर इस भूमि में पैदा होते हैं। आप उन्हें छल से, धोखे से तो मार सकते हो, लेकिन आप इनके साहस और हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। आप डरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते। पूरी दुनिया से लगभग 14,416 लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कुल मिला के लगभग 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले जी, उन्होंने भी ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, उनकी भी हत्या हुई है। 30 लाख रुपए की मदद उमेश कोले जी के परिवार के लिए भी भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री का नाम अशोक है, लेकिन ये कन्हैया जी के दरवाजे पे शोक है। ये सोचने की बात है, ये गहरी बात है। तो आप देख रहे हैं कपिल मिश्रा जो चेक देने के लिए परिवार के पास आ चुके हैं और यहाँ पर कपिल मिश्रा ने जो घोषणा की थी 1 करोड़ का चेक देने के लिए हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा, तो कपिल मिश्रा उदयपुर के उस परिवार से मिले और उनकी मां से मिलकर के बाहर आए और उसके बाद उस कन्हैया लाल के बेटे को चेक दिया है और दोनों बेटे साथ में हैं और परिवार के साथ सांत्वना उन्होंने व्यक्त की। अभी मैं और हमारे माननीय सांसद जोशी जी, हम दोनों कन्हैया लाल जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आए हैं। उनकी धर्मपत्नी से, उनकी माताजी से, उनके दोनों बच्चों से, उनकी बहनों से, उनके भांजी, उन सब से हम लोगों की अभी मुलाकात हुई है। मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैया लाल जी ने जो बलिदान दिया है, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज कन्हैया लाल जी का ऋणी है, इनके परिवार का कर्जदार है। ये कर्ज समाज कभी उतार नहीं पाएगा। जिन जिहादियों ने ये नृशंस हत्याकांड किया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमें डरा नहीं सकते और तुम हमें हरा नहीं सकते। ये भारत की पुण्य भूमि है। यहाँ पे आतंक और जिहाद जब जब आया है, तब तब उसकी पराजय हुई है। ऐसे साहसी सपूत कन्हैया लाल जी जैसे वीर इस भूमि में पैदा होते हैं। आप उन्हें छल से, धोखे से तो मार सकते हो, लेकिन आप इनके साहस और हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। आप डरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक अपील की थी, कन्हैया लाल जी के परिवार को ना कमज़ोर पड़ना देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। पूरी दुनिया से लगभग 14,416 लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए इकट्ठा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए। जो ईश्वर जी घायल हैं उनके लिए कुल मिला के लगभग 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो चुका है। उसमें अभी भी कुछ लोग पैसा दे रहे हैं और बाहर से कुछ लोग सीधा भी बैंक में पैसा भेजेंगे। इस 1,70,00,000 रुपए में से हम लोग 1 करोड़ रुपए की मदद, सहायता, सहयोग, निवेदन कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें जो बैंक का लोन चल रहा है घर के लिए, होम लोन, इसको चुकाया जाएगा। साथ में जो बाकी अमाउंट है, वो इनका जो बैंक अकाउंट है, मैंने अभी बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं माता जी के, इनकी धर्मपत्नी के, कन्हैया लाल जी के, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा। इसके अलावा जो बेटे को कोचिंग करनी है पढ़ाई के लिए, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। कानून की, वकील की कोई भी आवश्यकता होगी, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तो कन्हैया लाल जी के परिवार को आर्थिक रूप से कम ये महसूस ना हो कि मेरे घर का कमाने वाला चला गया, धर्म के कारण बलिदान हो गया, अब कौन बचाएगा। वैसी कमी कन्हैया जी को तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे इस परिवार को। दूसरा, जो व्यक्ति ईश्वर जी है, जो कि चोटिल हुए, घायल हुए जिहादियों के द्वारा,
उनको भी अभी हम लोग कोशिश करेंगे मिलने की। 25 लाख रुपए की मदद उनको दी जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले जी, उन्होंने भी ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, उनकी भी हत्या हुई है। 30 लाख रुपए की मदद उमेश कोले जी के परिवार के लिए भी भेजी जाएगी। इसके अलावा एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल संदीप, जिनके गर्दन पे चाकू से वार किया गया भीड़ के द्वारा। जब ये सारा प्रक्रिया चल रहा था रोकने की कोशिश, पकड़ने की, राजसमंद में, तो वो कांस्टेबल संदीप के परिवार को, उनको संदीप जी को 5 लाख रुपए उनको भी हम लोग देंगे, ऐसा हमने सोचा है, क्योंकि ड्यूटी पे रहते हुए भी वो घाव, अपना चाकू का घाव उनके ऊपर लगा है। और इसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो सारा वापस बचा हुआ पैसा भी कन्हैया लाल जी के परिवार को ही देंगे। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कन्हैया लाल जी का परिवार हो या राजस्थान का साधारण नागरिक हो, आज तो कानून और व्यवस्था से थोड़ा भरोसा हिल चुका है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी घर पे आके मार जाए पुलिस के पता होते हुए भी, तो कैसे होगा, जानकारी में होते हुए भी। जिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कन्हैया लाल जी को गिरफ्तार कर लिया था, वो पुलिस उन्हीं लोगों को सुरक्षा दे रही है जिनके ऊपर ऐसी आशंका है कि हत्या में शामिल है। तो सुरक्षा किसके लिए है? कैसे पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से मालूम होते हुए 6 दिन दुकान बंद होते हुए हत्या करके कोई चला जाए, इसकी जिम्मेदारी कब सुनिश्चित की जाएगी? ये शोक संतप्त परिवार का आंगन है, ज़्यादा इसमें कुछ कहने की बात नहीं बचती आज के दिन। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का नाम अशोक है, लेकिन ये कन्हैया जी के दरवाजे पे शोक है। ये सोचने की बात है, ये गहरी बात है। आपको सोचना होगा, ये छोटे छोटे बच्चों का विश्वास अगर टूट गया तो ये बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस कुल मिला के इतना ही मुझे कहना है, ये परिवार को और ऐसे किसी भी परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। कन्हैया लाल जी के बेटे के कंधे पर हाथ रख करके वो जो सांत्वना है वो कपिल मिश्रा दे रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर आए और 1 करोड़ का एक आपने चेक दिया और लोगों की सहायता के लिए भी दिया। अशोक गहलोत सरकार ने भी 51 लाख का सहयोग किया है, क्या कहना चाहेंगे? बार बार ऐसी घटनाएं राजस्थान में देखने को मिल रही है। हम लोग पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि बैंक खाते में जाएगा, चेक के माध्यम से नहीं है। बैंक खातों से आया है 14,000 लोगों के, और कन्हैया लाल जी के परिवार के बैंक खाते में जाएगा। 10 दिन की पैसा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है और 12 जुलाई तक इनके खाते में आ जाएगा। जिस दिन पैसा आएगा उस दिन भी हम लोग दोबारा यहाँ पर सब लोग आएंगे। आज इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, परिवार से मिलने, बैंक का पेपर वगैरह देखने, उसके लिए मैं आया था। और सरकार ने आर्थिक मदद तो की है, और मुझे लगता है कि सरकार ने पहले कम मदद से शुरू किया, बाद में शायद समाज की आवाज़ सरकार को थोड़ी समझ में आई है। लेकिन सरकार को भरोसा जीतना है, अभी सरकार भरोसा नहीं जीत पा रही। कपिल जी, एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, कन्हैया लाल की हत्या होती है, सुप्रीम कोर्ट उसको जिम्मेदार ठहराता है, नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराता है, कैसे देखते हैं इसको? आज तो हम शोक संतप्त परिवार के आंगन में खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो नहीं लिखा, जो टिप्पणियाँ हैं उसमें पूरे देश की भावना मुझे लगता है माननीय तक पहुंची होंगी, और मुझे लगता है कि वो विचार करेंगे कि देश किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि सरकार हो या सरकार के समर्थक हो, वो कह रहे हैं कि गहलोत जी ने कानून राज स्थापित कर दिया है राजस्थान में, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल कानून का राज स्थापित है। जो निजाम है, नजीम है, गोस है, रियाज है, इनके परिवारों के लिए कानून का राज है, पूरी तरह से है। उनको सुरक्षा भी मिल रही है, और कानून का राज तो इतना है कि वो सोच रहे हैं 2-4 को मार भी देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए बोला है कि उन्हें आकर के कुछ सफाई देनी चाहिए। दे देंगे, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उस कुर्सी को छोड़ दें अगर उस कुर्सी को नहीं चला सकते। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, आज जिस आंगन पे खड़े हैं इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है हमें राजनीति की। बस कुल मिला के ये है कि सरकार भरोसा नहीं पा रही है जनता का।